हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। एंड यहाँ पे चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2। इधर क्या लिखा है इन्होंने कि जो डिस्टिंक्शन है, जो एक तरीके से डिफरेंस है बिटवीन अ टाउन एंड द सिटी इज मच मोर अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन। तो कई बार जैसे क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हम बात करते हैं शहरों की या टाउन की, हम बोल देते हैं तो इनके बीच में मेजर जो डिफरेंस है ना, वो मेजरली कहाँ पे देखने को मिलेगा, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है वहाँ पे। सो अ टाउन एंड द सिटी आर बेसिकली द सेम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट। एक टाउन और सिटी हमें देखने में लगभग क्या लगता है, सेम टाइप का सेटलमेंट होता है, बट उनके साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अर्बन एग्लोमरेशन एक टर्म यूज किया जाता है सेंसस में, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में। इसका मतलब क्या है, एक सिटी अलॉन्ग विद इट्स सराउंडिंग, जिसमें सब अर्बन एरिया आएंगे और जो सैटेलाइट सेटलमेंट्स होगी। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन कौन से आएंगे, मतलब इसमें मोर देन वन सिटी हो सकती है, कोई कंटिन्यूस अर्बन सेटलमेंट हो सकती है कि लगातार बहुत ही लंबी चौड़ी सी सेटलमेंट, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देते हैं। So, the given directions in which modern societies have developed, the process of urbanization has been experienced in most countries. This is the process by which progressively larger and larger proportion of the country's population they live in urban rather than rural areas. So, धीरे धीरे आप देखिए शहरों में ज़्यादा तरक्की है, लोगों का ऐसा मानना था, प्रोग्रेसिव वहाँ पे है। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या करा, अपने आप को शहरों की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एंड नाउ इफ वी लुक एट द सेंसस, हमें क्या पता चलता है कि अर्बन साइड में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो रूरल साइड पे लोग हैं वो अब कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते जा रहे हैं। एंड बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ पे तो अर्बन लाइक ओवरवेलमिंग, बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से ग्रो। एंड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो ट्रेंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये फास्टर भी हो सकता है, स्लोअर भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर। एंड अगर कहीं पे नहीं दिख रहा है तो देयर में बी स्पेशल रीजन जो इसे ब्लॉक कर रहे हैं। एंड द प्रोसेस दैट सीम टू अकर इन मोस्ट कंटेक्स्ट, इनफैक्ट यूएन रिपोर्ट 2007 की, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री जो वर्ल्ड का अर्बन पॉपुलेशन था विल आउट नंबर इन रूरल पॉपुलेशन। सो इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अर्बनाइजेशन। ऑफकोर्स हमारे शहरों में अब लोग ज़्यादा बस रहे हैं एज कम्पेयर टू गाँव। The percentage of population which live in urban areas, they have increased from little less than 11% in 1901 to a little more than 17% in 1951 and independence के बाद, and 2001 में it shows almost 28% of population जो कि अब urban areas में रहती है, and now it's like more than 50%. So now the topic is social order and social change in रूरल एरियाज। अर्बन देख लिया हमने, अब हम रूरल एरिया देखेंगे। रूरल मतलब बेसिकली जो गांव वगैरह का एरिया है। सो बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस इन विलेजेस बीइंग डिफरेंट, वी कैन एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज टू बी डिफरेंट एज वेल। तो हम सिंपल क्या बोल रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं शहर के मुकाबले गांव में अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग है तो सोशल ऑर्डर भी यहाँ का अलग होगा, सोशल चेंज भी अलग होगा। विलेजेस आर स्मॉल इन साइज एंड वो यूजुअली क्या परमिट करते हैं, मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप। शहरों में प्रोफेशनल रिलेशन ज़्यादा नर्चर करता है एंड विलेजेस में पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर मेंबर्स ऑफ अ विलेज टू नो ऑल और मोस्ट अदर मेंबर्स बाय साइट। सो मोर ओवर जो सोशल स्ट्रक्चर है विलेजेस का, इट टेंड टू फॉलो अ मोर ट्रेडिशनल पैटर्न। और कई सारे इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि कास्ट, रिलीजियन, अदर फॉर्म ऑफ कस्टमरी या ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस, वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। So for these reasons, unless these are special circumstances that make for an exception, change क्या है यहाँ पे, slower to arrive है villages में than in towns, कि यहाँ पे हमें बदलाव बहुत स्लो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव बहुत खतरनाक तरीके से आ रहा है, बट हमें दिखता धीरे धीरे। So there are also other reasons for this. A variety of factors ensure that the subordinate sections of the society have much less scope for expressing themselves in rural areas than their counterparts in the cities. So lack of anonymity, distance in the village makes it difficult for the people to dissent because they can be easily identified and taught a lesson by the dominant sections. तो सिंपल आप देखो यहाँ पे कोई भी चेंज वैसे आना या कुछ भी किसी का भी डेविएंट हो पाना,
यहाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलमोस्ट गाँव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं कि चिंकू की बुआ, लक्की की ननद, ऐसा कुछ कर करके सब कुछ पूरा फेमस हो रखा होता है। तो वहाँ पे क्या है कि किसी ने भी कोई भी गलत काम किया तो वो इजीली पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा जाएगा तो उसको अच्छा खासा लेसन सिखाया जा सकता है। सो मोर ओवर द रिलेटिव पावर ऑफ द डोमिनेंट सेक्शन is much more because they control most avenues of the employment and most resources of all kinds. तो जो गाँव में चीफ होंगे या हेड होंगे या जो भी जिसमें एक तरीके से मान लो जो गाँव के सेठ हैं या जिन पे गाँव में सबसे ज़्यादा पैसा है, वो गाँव में सबसे पावरफुल माने जाते हैं, वो डोमिनेंट सेक्शन है क्योंकि मोस्टली वो सारा एम्प्लॉयमेंट वो देखते हैं, प्रॉपर्टी बहुत है उनके पास, रिसोर्सेज बहुत है उनके पास। सो जो पुअर लोग हैं वो डोमिनेंट सेक्शन पे मोस्टली डिपेंड रहते हुए हमें दिखें क्योंकि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। सो गिवन अ स्मॉल पॉपुलेशन इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गैदर लार्ज नंबर, particularly since efforts towards this cannot be hidden from a powerful and very quickly suppressed. So जो गांव के पावरफुल लोग हैं वो शहरों के पावरफुल लोग के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन देयर विलेज एरिया, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई कंपटीशन ज़्यादा देने वाला नहीं होता है। सो चेंज इन द सेंस ऑफ शिफ्ट इन पावर एज द स्लो एंड लेट टू अराइव। तो इसीलिए जो चेंज है, चेंज में जो चेंज है वो है शिफ्ट ऑफ पावर, कि पावर का शिफ्ट हो जाना वो और भी ज़्यादा स्लो है एंड वो रूरल एरियाज़ में काफ़ी लेट अराइव होता है क्योंकि वहाँ का सोशल ऑर्डर जो है इट्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिसाइलियंट। सो चेंज इन अदर सॉर्ट्स इज ऑल्सो स्लो। जो अदर चेंजेस हैं रूरल एरियाज में वो भी स्लो हैं टू कम बिकॉज जो विलेजेस हैं वो स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं, बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सिटीज से, टाउन से। सो ऑफकोर्स जो नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जैसे टेलीफोन या टेलीविज़न या आज के टाइम पे इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीज़ें चेंज तो कर रहा है लेकिन ये चेंज दिखने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो सो द कल्चरल लैग बिटवीन विलेजेस एंड टाउन इज नाउ मच शॉर्टर एंड नॉन एग्जिस्टेंट। तो जो पहले कल्चरल डिफरेंस होता था ना शहरों में गाँव में, वो अब हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जिस टाइप का ड्रेसिंग शहरों में होता है वैसा ड्रेसिंग हमें विलेजेस में भी देखने को मिलता है। जिस टाइप का कुजीन लोग पसंद करते हैं सिटीज़ में, उस टाइप का कुजीन अब गाँव में भी बहुत फेमस है। So communication links of other sorts have also generally improved over the time. तो रेल, रोड, ये सब काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। तो पहले कई सारे गाँव थे जो आइसोलेटेड थे, रिमोट एरिया में थे, आइसोलेटेड इन द सेंस बिल्कुल ही अलग थे, बट वो अब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो वर्ल्ड ऑफन अनथिंकेबली अटैच टू द विलेजेस इन द पास्ट, इट इज़ ऑल्सो एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ चेंज समवॉट। सो ऑब्वियस रीजन जो चेंजेस हैं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं विद द एग्रीकल्चर सोशल रिलेशन हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। अब देखो जो रूरल है गाँव का, मैं अब अगर आपको बोलूँ अपना आइज क्लोज करके गाँव इमेजिन करो तो सबसे पहले आपको खेत, बैलगाड़ी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेजरली हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में थोड़ा भी चेंज रूरल लाइफ को पूरा पूरा चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी होता है। सो जो मेजर लैंड रिफॉर्म्स आते हैं जिसने लैंड ओनरशिप के स्ट्रक्चर को चेंज किया, उससे इंडिया पे इमीडिएट इम्पैक्ट आया। जो फर्स्ट फेज था लैंड रिफॉर्म का आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिससे जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे प्रोप्राइटरी राइट्स लिए गए। ऐसा नहीं है कि एक जन पे ही हज़ारों एकड़ ज़मीन है और किसी पे कुछ नहीं है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ग्रुप्स में या और भी गरीब लोगों में। सो मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप बिलोंग टू इंटरमीडिएट कास्ट, and though they were often not themselves the cultivator, they acquired rights over the land. So in combination with their numbers, this factor increased their social status and political power because their votes mattered to winning election. So अब क्या हुआ जी, जब ये लैंड बटी तो मोस्टली वो इंटरमीडिएट कास्ट के लोगों को मिली। अब जिससे क्या हुआ कि उनकी पावर बढ़ गई। अब जिसने उसको लैंड दिया उसका वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ गया कि भाई इलेक्शन में वो लोग उसको ज़रूर वोट देंगे। सो एम.एन. श्रीनिवास हैज़ नेम दीज ग्रुप एज डोमिनेंट कास्ट। एम.एन. श्रीनिवास ने इन ग्रुप का नाम डोमिनेंट कास्ट रख दिया। मैनी रीजनल कंटेक्स्ट में जो डोमिनेंट कास्ट है बहुत ही पावरफुल हो जाती है इकोनॉमिक टर्म्स में और डोमिनेट करती है कंट्री साइड यानी विलेजेस को, और उसके अलावा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इनका काफ़ी योगदान रहता है। तो मोर रिसेंट टाइम में ये जो डोमिनेंट कास्ट है
अब ये भी अपोजिशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम असर्टिव अपराइजिंग ऑफ कास्ट फर्दर बिलो देम। तो जो लोएस्ट हैं या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो दिस हैज़ लेड टू मेजर सोशल अपहीवल, बहुत सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिला, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है। ये बदलाव देखने में समय लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।